Hello bachchon, let's see this question. It says that two light identical spring of spring constant K are attached horizontally at the two ends of a uniform horizontal rod AB of length L and mass M. The rod is pivoted at its center O and can rotate freely in the horizontal plane. The other end of the two springs are fixed to rigid support as shown in the figure. The rod is gently pushed through a small angle and released. The frequency of the resulting oscillation is 2019 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था 12 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि अगर हम स्प्रिंग किसी बॉडी को डिस्प्लेस करें, एंगुलरली डिस्प्लेस करें, तो वहां पर जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क वो डिफ्लेक्शन एंगल पर डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा। उसका मैग्नीट्यूड होगा c इंटू थीटा। c यहाँ पर कांस्टेंट है जो सिस्टम पर डिपेंड करता है, सिस्टम की वैल्यू पर। तो अगर हम इस टाइप से रीस्टोरिंग टॉर्क निकाल सकते हैं जिसका एंगल पर डिपेंडेंसी हो, तो c यहाँ पर बीच में जो रिमेनिंग जितने भी कांस्टेंट है वो हो जाएंगे यहाँ पर c। टॉर्क को हम लिख सकते हैं आई अल्फा, तो यहाँ से अल्फा आएगा c अपॉन आई इंटू थीटा। तो इसको हम स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। अल्फा का मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा। कंपेयर करने पर ओमेगा स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा हमें और इससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट आई अपॉन सी। हियर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सी इज द कपलिंग कांस्टेंट। ये जो सी है इसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। ये सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो इस फॉर्मेट में हमें मेनली टॉर्क फॉर्मेट में या फिर अल्फा फॉर्मेट में क्वेश्चन को लेके आना है, जिससे कि हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकें। क्वेश्चन में यहाँ पर इस रॉड को मिड पॉइंट से अटैच किया हुआ है। यहाँ पर मिड पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर बाय 12। सेंटर से अगर एक्सिस पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12। तो यहाँ से रॉड का ये जो पोजीशन है, इससे हमने रॉड को इधर डिफ्लेक्ट किया थीटा एंगल। जैसे थीटा एंगल डिफ्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है ये तो कंप्रेस हो जाएगी इधर, और ये जो कंप्रेशन है इसको हम बोल देते हैं, सपोज ये है एक्स, तो उससे एक फोर्स जनरेट होगा स्प्रिंग के इस कॉर्नर पे के एक्स। इसी टाइप से यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग भी इधर कंप्रेस हो जाएगी सिमिलर अमाउंट में, एक्स अमाउंट में, और यहाँ पर जो फोर्स है वो लगेगा के एक्स। तो इस टाइप से स्प्रिंग पर टोटल यहाँ पर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो उससे एक फोर्स कपल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। एंड टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द फोर्सेस। तो फोर्स तो है यहाँ पर के एक्स, और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है वो हम यहाँ पर अभी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन में टोटल जो लेंथ है रॉड का वो है एल। अपर पार्ट हो जाएगा एल बाय 2, लोअर पार्ट एल बाय 2। तो ये जो ओ पॉइंट से ऊपर का लेंथ है ये है एल बाय 2। इसका जब हम कॉम्पोनेंट लेंगे तो ये हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी टाइप से नीचे एल बाय 2 का कॉम्पोनेंट लेंगे तो ये डिस्टेंस, टोटल मिला के दोनों मिला के डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल डी जो हमें चाहिए। तो अपर डिस्टेंस अगर देखें तो एल बाय 2 का कॉम्पोनेंट होगा इधर एल बाय 2 कॉस थीटा, and lower component will also L by 2 cos theta. So total distance will be L by 2 cos theta plus L by 2 cos theta will be L cos theta. ये हमारे यहाँ पर वैल्यू आ गया। एसएचएम कंडीशन के लिए जो एंगल है वो हम स्मॉल लेके चलते हैं। सो हियर थीटा इज स्मॉल। अगर एंगल स्मॉल है तो cos थीटा को हम नियरली 1 लिख सकते हैं, नियर अबाउट 1। तो cos थीटा को हम यहाँ से 1 लिख के इधर रिमूव कर सकते हैं। तो टॉर्क का ये फॉर्मूला हो जाएगा के एल इंटू एक्स। स्मॉल एंगल के लिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये जो लीनियर डिस्टेंस है इनमें रिलेशन होगा आर्क और रेडियस से। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एंगल इक्वल टू हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क यहाँ पर ये जो लीनियर डिस्टेंस है इसको हम ले सकते हैं, तो लीनियर डिस्टेंस को हम आर्क बोल सकते हैं।
तो उसका एंगल और रेडियस से भी रिलेशन आ जाएगा। तो आर्क इक्वल टू हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस मीन्स L/2 इंटू थीटा। थीटा को हम सेपरेट कर लेंगे जिससे कि हम ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट कर सकें टॉर्क इक्वल टू सी थीटा में। तो रिमेनिंग टर्म हो जाएगा KL²/2 इंटू थीटा। अब हम यहाँ पर इसका डायरेक्शन अगर देखें तो थीटा हमने इधर लिया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जो फोर्सेज हैं, ये जो टॉर्क जनरेट करेंगे वो होगा इधर ये एंटी क्लॉकवाइज में, और थीटा था क्लॉकवाइज में। टॉर्क यहाँ पर जो जनरेट हो रहा है वो रोटेट करेगा सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब थीटा के जस्ट अपोजिट में टॉर्क लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो हम लिख सकते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू सी थीटा। सी हमें मिल गया तो हम टाइम पीरियड में यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला है ये इनवर्स हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/t 1/2 पाई रूट ओवर सी अपॉन आई, 1/2 पाई रूट ओवर सी। सी है यहाँ पर ये कांस्टेंट KL²/2 एंड आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इक्वेशन 1 से हम लिख देंगे वैल्यू mL²/12। इधर L² कैंसिल आउट हो जाएगा और K न्यूमरेटर में होगा और इधर से 6 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई रूट ओवर 6K/m। इस टाइप से हम वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।